बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं जी इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा वो है हमारी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है सी बख्तार टी। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर मौजूद है। इसके अभी इस पहले वीडियो क्लिप के अंदर हम आपको थोड़े थोड़े से फ़वाइद बताएंगे, बाद में इसकी छोटी छोटी शॉर्ट्स रील बनाएंगे क्योंकि इसके जो फ़वाइद हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। अब अगर देखा जाए तो ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो कि कोई हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई हिमालय का जो सिलसिला है वो मंगोलिया से स्टार्ट होकर पाकिस्तान, चीन, इंडिया, श्रीलंका, भूटान आगे तक जाता है। तो इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में अल्लाह पाक ने ये तोहफ़ा इंसानों के लिए पैदा किया है और ये एक कुदरती तौर पर जंगलात में पैदा होने वाली एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है। और इसके फ़वाइद इतने बेहतरीन हैं, इतने अमेजिंग हैं कि यकीन करें कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा 100+ इसके ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हैं। उसके अलावा जापान, फिनलैंड, कोरिया, चीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर भी इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। और इसके अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना ने बेनिफिट उठाया है कि चाइना ने इसकी मुख्तलिफ शेप्स के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए तकरीबन 200+ प्रोडक्शन प्लांट लगा दिए। अब ये जो सी बख्तार है ये एक जंगली बेरी है। इसके ऊपर ऑरेंज रंग के छोटे छोटे साइज़ में बेर लगते हैं और इन बेरों का जो टेस्ट है वो इंतहाई खट्टा है और हल्का सा कड़वा भी है। लेकिन ये बेर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल हो रही हैं और बेर के अंदर जो बीज है वो भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्योंकि इसके हर पार्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब ये जो सी बख्तार है हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया, एक बेहतरीन तोहफ़ा क्यों है? क्योंकि इसके मल्टीपल फंक्शन है। इसके अंदर जो पहली इसकी खूबी है, जो इसका पहला मेजर फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि खून से अंदर से बीमारी के जरासीम को ख़त्म करने वाली। ये आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसकी शेप्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो पत्तियां हैं, इसका फल है, बेरी है और इसका जैम है। 3 शेप्स के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल है और इंशाल्लाह अनकरीब इसका ऑयल भी हम अरेंज कर लेंगे। ऑयल भी इसका बड़ा फ़ायदेमंद है। तो 4 शेप्स के अंदर पाकिस्तान में ये ऑलरेडी बहुत मशहूर मरूफ है और बहुत सारे लोग जो कि केमिकल से हट के अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए अपनी बॉडी को डाइट्स देते हैं, फूड सप्लीमेंट्स देते हैं, वो लोग ही इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारे पास आज चीज़ें अवेलेबल हैं उनका डेमो भी करके आपको दिखाएंगे और आपको बताता चलूँ कि सी बख्तार जो है वो इतनी बेहतरीन चीज़ है कि उसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी इंसान के लिए प्रोटीन रख दिए, बहुत सारे ग़ज़ाई अज्जा रख दिए हैं, बहुत सारे मिनरल्स रख दिए हैं उसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 कि सबसे पहले जो लोग इसको पत्तियों की शेप में इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी पत्तियाँ हैं। तो जो लोग इसको पत्तियों की शेप में इस्तेमाल करेंगे वो इसको वैसे खा भी सकते हैं और इसकी टी भी बना सकते हैं, यानी कि सब्ज़ कहवा जैसे आप घर में बनाते हैं, ग्रीन टी जैसे आप बनाते हैं। तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्या क्या फ़वाइद होंगे, सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी पत्तियों के फ़वाइद जो हैं वो अलग अलग हैं। जो लोग इन पत्तियों का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, कहवा बनाकर पिएंगे, सबसे पहले तो उनके स्टोमिक के जितने भी प्रॉब्लम हैं ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ब्लोटिंग होती हो, जलन होती हो खाना खाने के बाद, आप इसका कहवा बना के पी लें, आपको जलन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको खाना हज़म नहीं होता, तेज़ाबियत होती है, गैस ट्रबल होती है, आप इसका कहवा बना के पी लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपकी आंतों के प्रॉब्लम है,
छोटी आंत का मसला है, बड़ी आंत का मसला है, तो उसके लिए भी आप इसको कावे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आंतों के प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन इसका बेनिफिट कि ये तासीर में बहुत ठंडी है। इसको अभी गर्मियों की आमद है, वो लोग जिनको यूटीआई प्रॉब्लम हो जाता है या जिन लोगों को मसाने का इन्फेक्शन हो जाता है, मसाने की गर्मी का इन्फेक्शन, गर्मी हो जाती है, प्रॉब्लम है उन लोगों को, इससे पहले कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो वो इसको कावे की शेप में लेना शुरू कर दें। आपको कभी भी गर्मी के मौसम में कभी भी मसाने का इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास फल इसका ड्राई किया हुआ है, खुश्क किया हुआ है बेरी की शेप में, और इसको खुश्क करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। अगर जब ये फल उतारा जाए बेरी के ऊपर से तो ये काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी बड़ा होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। अभी इसको सुखाने के बाद इसकी शेप ऐसे बन गई है जैसे हम अनारदाना घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल है फल इस शक्ल में भी, इसलिए इसको ड्राई किया जाता है कि ये लॉन्ग टाइम चल सके, ये सालों इस्तेमाल हो सकता है। ये किसी भी जार में आप महफूज करके घर में रख दें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये जो इसका फल है खाने में इंतहाई खट्टा है और कड़वा भी, हल्का सा कड़वा भी है, और इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसको डायरेक्ट फल को खाने वाले लोगों के बेनिफिट्स, लोगों को कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? जो लोग इसके फल को रेगुलर खाएंगे, इसका 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच आप रोज़ाना ऐसे ही मुंह में रख के खा लें तो ज़िंदगी भर के लिए आपके जो गाल हैं, आपके जो चीक्स हैं, वो हमेशा के लिए गुलाबी हो जाएंगे। आपको कभी भी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ, आपको कभी भी ब्लश वगैरह या वो पिंक कलर का कलर लगा के घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेहरे पे अल्लाह पाक की तरफ से एक कुदरती तोहफे के तौर पे जो दी जाएगी गुलाबी रंगत, वो कायम हो जाएगी। और उसके बाद जिन लोगों के स्किन के प्रॉब्लम है, सर्दियाँ आती हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन फटने लग जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं, बच्चों के गाल फटने लग जाते हैं, एड़ियाँ फटने लग जाती हैं, उन लोगों को ये डायरेक्ट खाने चाहिए। जो लोग इसको डायरेक्ट खाएंगे उनको इसके खाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उनके ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ना कभी गाल फटेंगे, ना कभी होंठ फटेंगे, ना कभी एड़ियाँ फटेंगी। उसके बाद ये एंटी एजन असरात रखती है। चाहे आप इसको पेटल फार्म में यानी पत्तियों की फार्म में इस्तेमाल करें, चाहे जैम फार्म में इस्तेमाल करें, चाहे इसको फल की शक्ल में इस्तेमाल करें, ये एंटी एजन है। यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम हमेशा खूबसूरत रहें, जवान रहें और बुढ़ापा हमारे करीब भी ना आए, उन लोगों को मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रेगुलरली अपनी रूटीन बनाएं। चाहे पेटल फार्म में, चाहे फल के शक्ल में, चाहे जैम की शक्ल में, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें और ये ज़िंदगी भर आपके चेहरे की स्किन को टाइट रखेगा, आपकी चेहरे की स्किन को शाइन बनाएगा यानी चमकदार बनाएगा। और उसके बाद ये आपकी स्किन को हमेशा जवान रखेगा। आम बंदा जब आपसे मिलेगा, आप इसको 4 या 6 माह रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हैं, आम बंदा जब आपको मिलेगा तो वो आपको देख के आपकी एज का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकेगा कि आपकी एज क्या है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, एंटी एजन है। और बच्चे जो हैं वो कावा भी नहीं पीते हैं, बच्चे जो हैं इसको भी डायरेक्टली नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए जैम शेप में हमारे पास अवेलेबल है। इसका टेस्ट बड़ा प्यारा है, खट्टा और मीठा, तो दोनों टेस्ट जब मिल के बंदे के मुंह में जाते हैं तो यकीन करें एक अलग ही टेस्ट आता है। अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन मज़ा, एक जायका आता है। तो ये बच्चों के लिए भी बनाया गया है, वो लोग जो खट्टी चीज़ डायरेक्ट नहीं खा सकते उनके लिए भी है और बूढ़ों के लिए भी है। यानी कि सारे ही इसको डायरेक्ट जैम शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जैम जो बनाया गया है, आप इसकी 1 चम्मच रोज़ाना ब्रेड के साथ, पराठे के साथ या ऐसे ही निकाल के मुंह में डाल लें और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो कि मौसमियाती बीमारियों के असरात होते हैं वो फ़ौरन से आपकी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे
और उसके साथ साथ ये आपकी एनर्जी को इतना बूस्ट कर देगा कि दिन में अगर आप काम करते हुए 4 घंटों बाद, 6 घंटों बाद या 8 घंटों बाद बहुत ज़्यादा टाइट फील करने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा थक जाते थे, थकावट हो जाती थी, तो जो लोग इस फल का, जैम का या टी का किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट होगा कि वो कभी भी वक्त से पहले नहीं थकेंगे। अब आपकी एनर्जी जो है जैम शक्ल में इस्तेमाल करने से ज़्यादा बूस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर मिठास शामिल है, तो मिठास आपको पता है एनर्जी को बूस्ट करती है। तो आपकी एनर्जी जो है वो 24 घंटों तक के लिए ये बूस्ट करेगा। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। 21 अमाइनो एसिड है इसके अंदर। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 90 कंपाउंड पर मुश्तमिल है। आपकी बॉडी के 90 कंपाउंड को ये बैलेंस रखता है। अब आपके सामने ये गिलास के अंदर हमने इसके फल को थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, ताकि ये अपना थोड़ा सा असर इस पानी के अंदर छोड़ दे, अपना कलर छोड़ दे। फिर हमारा मकसद ये है ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं। और ये इसकी पत्तियां हैं जो हमने नॉर्मल पानी के अंदर, रूम टेम्परेचर वाला पानी, ना गर्म ना ठंडा, उसके अंदर हमने शामिल की थी, ताकि ये भी अपना असर इस पानी के अंदर छोड़ दे। इसका हमने आपके सामने करना है डेमो। पीएच लेवल इसका चेक करके आपको दिखाऊंगा। अब पीएच लेवल चेक करना क्यों ज़रूरी है, आप किसी भी फिलॉसफी के डॉक्टर से मिलके आप इस बात का मशवरा ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हर खाने पीने वाली चीज़ का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो डॉक्टर आपको यही कहेगा कि उसका पीएच लेवल जो है वो 7 होना चाहिए। तो आपको बताता चलूँ कि हम जितनी भी ओरिजिनल ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ खाते हैं उनमें से बेशतर का पीएच लेवल 7 होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म का पीएच लेवल 7 रखा है। और पीएच लेवल 7 से कम वाली अशिया आप खाएंगे तो वो भी बॉडी में जाने के बाद आपको नुकसान देंगी, और पीएच लेवल 7 से ज़्यादा वाली चीज़ें अगर आप इनटेक करेंगे, खाएं पिएंगे, तो वो भी आपकी बॉडी में जाने के बाद अपना रिएक्शन दिखाएंगी, साइड इफ़ेक्ट करेंगी या नुकसान देंगी। क्योंकि नबी पाक ने आज से ठीक 1400 साल पहले पानी के बारे में ये कहा था कि पानी भी एक हर्ब है, पानी एक कुदरती चीज़ है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं किया। अगर आप इस पानी को भी बिला तरतीब यानी तरतीब के बगैर इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपको नुकसान देगा। तो अभी ये दोनों गिलासेस के अंदर दोनों हमारी सप्लीमेंट मौजूद है, लेकिन पीएच दिखाने के लिए हमने मार्केट से एक कोल्ड ड्रिंक ली है, और ये खाली गिलास है जिसके अंदर मैं थोड़ी सी मिकदार में कोल्ड ड्रिंक ऐड करूँगा ताकि आपको पीएच क्लियरली समझा सकूँ, दिखा सकूँ। तो थोड़ी सी मिकदार में ये हमने कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर डाली है, और अब इसका हम सबसे पहले करेंगे पीएच। तो मेरे पास पीएच स्ट्रिप मौजूद है, और पीएच करने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिप निकाल के दिखा दूं ताकि आपको इसके कलर भी क्लियर हो जाएं, और बाद में जो इसके कलर चेंज होंगे वो भी आप बासानी देख सकें। अब ये एक नई स्ट्रिप मैंने इसमें से निकाली है, और आप इसके कलर आसानी से स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हल्के से लाइट येलो कलर में है। अब इस स्ट्रिप को सबसे पहले मैं ऐड करूंगा इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने स्ट्रिप को डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और इसको बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसका पीएच किस पीएच लेवल से मैच हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कोल्ड ड्रिंक का पीएच 3 आया है, यानी कि आज तक हम जितनी भी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते आ रहे हैं उन सब का पीएच लेवल नुकसानदेह है। ये जो कलर मैच किया है नीचे डार्क पर्पल कलर, ये pH 3 के साथ मैच कर गया। अब आपके सामने
ये पीएच मैंने अलग कर दिया। अब आपको ये दो हमारी सप्लीमेंट जो पानी में हमने ऐड करके रखी हुई है, इनका पीएच चेक करवाऊंगा। सबसे पहले ये एक नई स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को इस पानी में डिप करूंगा जिसके अंदर हमने सी बख्तार को ऐड किया था। इसकी जो पत्तियां हमने डाली थी, इनका पीएच लेवल आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। तो आए देखते हैं कि इसका पीएच लेवल क्या आया। थोड़ी सी पत्ती लगी, हटा लूं जी। अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रिप का कलर ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी लेफ़्ट साइड पे जो आपको दूसरा कलर नज़र आ रहा है वो pH 7 है। तो इस पानी के साथ हल होकर भी इसने इसके pH लेवल को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया, सेम इंसानी बॉडी वाला pH लेवल निकाल दिया है। यानी कि ये आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत सारे बेनिफिट देगी, कोई नुकसान नहीं देगी। और उसके बाद ये जो हमने फल थोड़ी देर पहले इसका इस पानी में ऐड करके रखा है, इसका pH आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब ये पूरी तरह से हल नहीं हुआ। अगर आपके पास घर में अच्छा सा ग्राइंडर मिक्सचर है तो उसके अंदर आप इसको ग्राइंड करके इसका 1 चम्मच फल डालें, ऊपर से 1 गिलास पानी डालें, सही तरह से ग्राइंड करके इसका जूस बना लें, तो वो और ज़्यादा आपको फ़ायदे देगा और ज़्यादा बेनिफिट देगा। अभी इसका pH लेवल ये देखें, बिल्कुल नई स्ट्रिप है अपने ओरिजिनल कलर के अंदर। अब इसको मैं इस पानी के अंदर डिप करूंगा जिसके अंदर हमने सी बख्तार का फल ऐड किया हुआ है। तो इससे निकाल के जब आपको दिखाऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि इसका भी pH जो है वो 7 ही होगा। जी, तो ये अभी पूरी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, पूरी तरह से हल नहीं हुआ। जब ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाता है तो ये जो नीचे का पानी है इसका कलर पूरी तरह ऑरेंज हो जाता है। और ये जो फल ऊपर तैर रहे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी ड्राई है, खुश्क है, और ये भी पूरी तरह से ऑरेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसने जो थोड़ा बहुत असर दिया है उसका pH मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी देर के अंदर नॉर्मल पानी के अंदर भी इसने अपना pH 7 कर लिया है। यानी कि ये अभी पूरी कोशिश में है कि पानी का pH लेवल 7 करके इसके साथ आसानी से इंसानी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये इसका pH भी हमने आपको दिखा दिया। ये कुदरती जड़ी बूटी है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं है। इसके 4 मेजर फंक्शन है। दूसरा मेजर फंक्शन आपको बताने लगा हूँ, इसको एंटी कैंसर भी कहते हैं। ये कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्रोनिक डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, जिनका हाफ़ज़ा यानी कि यादाश्त कमज़ोर है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको खाने के प्रॉब्लम रहते हैं, स्टोमिक प्रॉब्लम रहते हैं, वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी है। और ये आपको हमेशा से जवान, खूबसूरत बनाए रखेगी, एनर्जेटिक बनाए रखेगी। आप अपनी ज़िंदगी में वो काम जो 4-6 घंटे करने के बाद थक जाते थे, अब इंशाल्लाह 12 घंटे भी काम करने के बाद आपको अपनी बॉडी में किसी किस्म की थकावट फील नहीं होगी। मज़ीद इसकी डिटेल वीडियोस जो हैं वो हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के अंदर बनाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस चीज़ को कहाँ से अवेल कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे इदारे के पास मौजूद है, अवेलेबल है। कोई भी अगर इसको लेना चाहे तो जो स्क्रीन पे हम नंबर देंगे उस नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके हमारी फ्रेंचाइज आके आप इसको बाय कर सकते हैं और इसको आप रेगुलर घर में यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ बताता चलूँ कि ज़्यादातर कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट या जो बाकी क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुगर का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, दिल का मरीज़ भी, क्रोनिक डिजीज़ वाला कोई भी इसको इस्तेमाल करता है, बीपी वाला भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक कुदरती जड़ी बूटी है, एक हर्ब है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी ग़िज़ाइयत भर दी है जो हमारी बॉडी की नीड है, ये उसको पूरा करती है।
तो इसको ख़रीदने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारी फ्रेंचाइज़ का विज़िट करें और ख़ुद आके यहाँ से इसको परचेज़ करें और अपनी फैमिली को भी यूज़ करवाएं, खुद भी यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।